हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपसे इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी तक आपकी 99 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका मार्केटिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2018 को ये करवाया गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर किसी भी पर्सन ने अभी तक 99 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सेबी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। सी ऑप्शन इज राइट। अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद हुई थी। राजगृह में, पाटलिपुत्र में, मगध में, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद हुई थी। गुप्त काल में आधिकारिक भाषा थी पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, मगधी। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त काल में जो भाषा थी वो थी संस्कृत। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड एचपीजी के कवर हो रहा है। आने वाले जितने भी आपके एचपी हिमाचल प्रदेश की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे साथ डेली वीडियो अपलोड होती है। अगर आप अपना सभी सहयोग दें तभी हम इस क्लास को जारी रखेंगे। अभी तक 99 क्लासें हो चुकी हैं। रामचरित किसने लिखी थी? 123। जो रामचरित थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? 123। तो ये लिखी गई थी आपकी तुलसीदास के द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? 124। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। सी ऑप्शन इज राइट। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? हम्पी, गुलबर्ग, श्रीरंगपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन इज राइट। लॉर्ड मेकाले का संबंध किससे था? 127। तो अंग्रेजी शिक्षण से लॉर्ड मेकाले का संबंध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? 128। तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल विरोधी, पंचायती राज, भूमि सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी। कल्याणकारी राज्य की विचारण का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में है? 130। तो ये आपके राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की विचारण का समावेश आपके राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में है। निम्न में से कौन संवैधानिक तौर पर भौगोलिक क्षेत्र को एक अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषित हेतु अधिकृत है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन इज राइट, भारत के राष्ट्रपति। संघ का बजट हमेशा पहले प्रस्तुत होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त सत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो जो संघ का बजट होता है वो कहाँ प्रस्तुत होता है? तो वो होता है आपका 132 का राइट आंसर आएगा लोकसभा में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद,
सर्वोच्च न्यायालय। तो 133 का राइट आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय भारत संविधान का संरक्षक है। निम्न में से कौन सी नदी 2 बार विषुववृत्त को पार करती है? 134। तो ये करती है कांगो नदी। निम्न में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा है? 135। तो दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। आर्द्रता किसका परिणाम है? 136। तो ये आपके हवा में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं। 137। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नदी के मुहानों पर। ग्लोब पर सबसे बड़ा आर्किपिलागो कौन सा है? 138। तो इंडोनेशिया। ग्रेट हिमालयन को ये भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। तो हिमाद्री। सी ऑप्शन इज राइट। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो 140 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। निम्न में से कौन सा जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, गुजरात, गोवा, त्रिपुरा। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्वर्णिम क्रांति किस विकास को संदर्भित करती है? 143। तो ये करती है बागवानी को। जब कुछ डिटर्जेंट जल में मिलाए जाते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 144 का राइट आंसर जाएगा घट जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त का। ए ऑप्शन इज राइट। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कौन सा है? 146। तो वो आपका यूरेनियम। मानव रुधिर का पीएच मान लगभग कितना होता है? 147। तो 7.4। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है? 148। तो 148 का राइट आंसर आएगा स्वर्ण का। औषधियां अधिक प्रभावी होती हैं यदि वे उपयोग की जाती हैं। तो ये कहाँ उपयोग की जाती हैं? कल्य अवस्था में। कार्बन का अक्रिय रूप क्या है? 150। तो वो आपका डायमंड। नेक्स्ट है एड्स किसके द्वारा होता है? 151। तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा। पेनिसिलिन को पृथक किया जाता है कवक से, शैवाल से, विषाणु से, जीवाणु से। तो 152 का राइट आंसर जाएगा कवक को पेनिसिलिन से पृथक किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। न्यूगल किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ब्यास की। सी ऑप्शन इज राइट। चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंपावती, साहिलवर्मन, रविवर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा साहिलवर्मन। भक्ति थापा की मृत्यु किसके निकट हुई थी? तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा मालोन फोर्ट में। बी ऑप्शन इज राइट। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन, मंडी, चंबा, सिरमौर। तो 163 का राइट आंसर आएगा सिरमौर में। ट्रेवलर्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान
पुस्तक के लेखक कौन है? तो 164 का राइट आंसर आएगा मूरक्राफ्ट। बी ऑप्शन इज राइट। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 168 का राइट आंसर आएगा आविष्कार। चंद्र का विशेषण क्या होगा? 169। तो इसका जो राइट आंसर आएगा चंद्र। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आदर करना, प्यार करना, प्रीति करना, स्वागत करना। तो 170 का राइट आंसर आएगा स्वागत करना। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ये था आपका मार्केटिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक 99 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जून से लेकर दिसंबर तक आपके जितने भी हिमाचल प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर बने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में आप जून से लेकर दिसंबर तक आपके जितने भी गिरिराज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उनकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।